अस्सलाम वालेकुम। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल तस्बीह टीवी पर। हुज्जाज कराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया है। उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हज के मुतालिक अमूर ज़ेर बहस होंगे। मक्का मुअज़्ज़मा एक पाकीज़ा शहर है जहाँ पर खाना काबा वाक़या है। हदीस नबी है कि बेशक इब्राहीम ने मक्के को हरम करार दिया और मैं दो पथरीली अतराफ़ के दरमियानी इलाका यानी मदीने को हरम करार देता हूँ। इसी शहर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई। मक्का मुअज़्ज़मा मुसलमानों के लिए सबसे बाबरकत और बासे रहमत शहर है। जब आप हज के सफ़र पर तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो आपका क़याम मक्का की एक बस्ती अजीज़िया के अंदर किया जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, इराक, बहुत से ममालिक के हुज्जाज कराम अजीज़िया के अंदर ठहरते हैं। हज इस्लाम का अहम रुकन है जो हर साहिब हैसियत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हज भी मक्का के अंदर ही अदा किया जाता है। हरम के अंदर सबसे अफजल इबादत काबे का तवाफ़ करना है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक काबे के ऊपर हर वक्त 120 रहमतें नाज़िल होती हैं। उसमें से 60 रहमतें उन पर नाज़िल होती हैं जो काबे का तवाफ़ कर रहे होते हैं, 40 उन पर रहमतें नाज़िल होती हैं जो हरम के अंदर नमाज अदा कर रहे होते हैं, और 20 रहमतें उस पर नाज़िल होती हैं जो हरम के अंदर बैठकर सिर्फ काबे को देख रहा हो। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जद्दा के एयरपोर्ट की तरफ रवाना होंगे वो अपने मुल्क के अंदर ही एहराम बांध कर आएंगे, क्योंकि उनकी मिकात रास्ते के अंदर आ जाती है। वो हुज्जाज कराम जो मदीना से मक्का तशरीफ ला रहे हैं वो रास्ते के अंदर मौजूद मिकात ज़ुल हुज़ैफ़ा नामी मकाम से एहराम बांधेंगे और एहराम की नीयत करेंगे। जैसे आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो मुअल्लिम आपको बसेस के ज़रिए अजीज़िया की बस्ती में मुंतकिल करेगा। उसके बाद वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से तैनात किए गए मुआविनीन आपकी मुआवनत के लिए मौजूद होंगे। जैसे ही आप होटल्स पर पहुंचेंगे तो आपको सामान उठाने और आपकी कमरों तक आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे और होटल के अंदर मौजूद तमाम सहूलियात के बारे में आपकी रहनुमाई करेंगे। आपके नाम, ग्रुप की तश्कील और रूम का नंबर पाकिस्तान से ही अलॉट कर दिया जाता है। लिहाजा जब आप अजीज़िया अपने होटल में पहुंचेंगे तो आपके कमरे के दरवाजे के ऊपर लिस्टें लगी हुई होंगी जिसके ऊपर आपका नाम दर्ज होगा। इससे आपको आपके रूम तक निशानदेही में आसानी होगी। जब आप अपने मुल्क से रवाना हुए तो हुकूमत पाकिस्तान और इंडिया की हज कमेटी की जानिब से आपको एक हाजी कार्ड दिया जाएगा, वो हर वक्त आपने साथ रखना है। दूसरा, जब आप अजीज़िया पहुंचकर अपनी होटल में क़याम कर लेंगे तो मुअल्लिम की जानिब से आपको एक हज कार्ड दिया जाएगा जिसके ऊपर आपका नाम, आपका वीज़ा, पासपोर्ट नंबर की तफसीलात के अलावा आपके दीगर कवायद दर्ज होंगे। इसके ऊपर आपकी तस्वीर भी मौजूद होगी। जो आपको इंडिया से कार्ड दिया गया उसका रिबन 3 कलर का होगा और पाकिस्तान से दिए जाने वाले कार्ड का रिबन का कलर सब्ज कलर का होगा। लेकिन जो मुअल्लिम की तरफ से आपको कार्ड दिया जाएगा इसके रिबन का रंग काला होगा। इसके अलावा मुअल्लिम की जानिब से आपको बाजू पर एक ब्रेसलेट या कड़ा चढ़ाया जाएगा जिसके ऊपर आपकी तमाम तफसीलात दर्ज होंगी। आपने इस कड़े को भी हर वक्त अपने साथ रखना है। जैसे ही हज करीब आएगा तो मुअल्लिम की जानिब से आपको एक और कार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर मकतब की तफसीलात दर्ज होंगी। इसका रिबन सफ़ेद कलर का होगा। अब तमाम हुज्जाज कराम के पास 3 कलर के कार्ड होंगे। एक के रिबन का कलर सब्ज होगा जो आपको पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से दिया गया। दूसरा काले रंग का रिबन होगा जो हज मुअल्लिम की जानिब से आपको दिया गया। तीसरा सफ़ेद कार्ड होगा जिसके अंदर मिना के अंदर मौजूद खैमे की तरतीब और मकतब नंबर दर्ज होगा। और चौथा वो ब्रेसलेट जो आपकी बाजू पर पहनाया गया। अब ये तमाम चारों चीज़ें आप हर वक्त अपने साथ रखेंगे। हज के सफ़र में खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई हादसा रूनुमा हो जाता है या आप अपने ग्रुप और अपने दोस्त अब आपसे बिछड़ जाते हैं तो इन कार्ड्स की मदद से आपको आपके मकतब या होटल तक पहुंचाने में आसानी होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया और वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान की जानिब से हुज्जाज कराम के लिए जो तरतीब दी जाती है उसके तहत मदीने के अंदर आपका क़याम 8 से 9 दिन और बाकी तमाम दिनों का क़याम आपका मक्का की बस्ती अजीज़िया में किया जाता है जो 25 से लेकर 35 दिनों के दरमियान मुहीत होता है। अजीज़िया के अंदर क़याम के दौरान चंद बातों को अपने जहन में रखें। अगर आप जद्दा एयरपोर्ट से तशरीफ़ ला रहे हैं तो फौरी तौर पर अपनी होटल में पहुंचने के बाद अपना सामान रखने के बाद आप उम्रे की अदायगी के लिए हरम शरीफ रवाना हो जाएं। उम्रा अदा करने के बाद सर का हल्क कराएं और अहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएं। हुकूमत पाकिस्तान अजीज़िया की बस्ती के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स का क़याम करती है।
ایک علاقے کے مختلف ہوٹلز کو ملا کر ایک سیکٹر قائم کر دیا جاتا ہے اور تمام ہوٹلز کے اندر حکومت پاکستان کی جانب سے صبح شام کی شفٹوں میں معاونین حج تعینات ہوتے ہیں، ہر لمحہ آپ کی رہنمائی کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام ہوٹلز کو ملا کر ایک سیکٹر آفس قائم کیا جاتا ہے، اس سیکٹر آفس کے ساتھ تمام معاونین حجاج رابطے میں ہوتے ہیں۔ عزیزیہ کی بستی کے اندر رہنے والے حجاج کرام کا اگر سامان گم ہو جائے، یا وہ خود اپنے دوست احباب اپنے ہوٹل سے دور ہو جائیں، یا وہ خود بچھڑ جائیں اور گم ہو جائیں، اس کے علاوہ آپ کے کھانے، رہائش اور ٹرانسپورٹ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے سیکٹر آفس 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام ہوٹلز کو ملا کر سیکٹر آفس بنائے جاتے ہیں اور سیکٹر آفسز کو ملا کر ایک مرکزی آفس کا قیام کیا جاتا ہے، جس کو وزارت مذہبی امور کے اہلکار 24 گھنٹے شفٹوں کی بنیاد پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر سیکٹر کے اندر ایک کلینک بھی موجود ہوتا ہے، جہاں 3 شفٹوں میں صبح، دوپہر اور رات کی شفٹوں میں حجاج کرام کو میڈیکل سہولیات کی دستیابی کے لیے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف موجود ہوتا ہے۔ جیسے تمام سیکٹرز کو ملا کر ایک مرکزی آفس کا قیام کیا جاتا ہے، اسی طرح تمام سیکٹرز کے اندر موجود کلینکس کو ملا کر ایک بڑا ہاسپٹل قائم کیا جاتا ہے، جہاں پر حجاج کے لیے تمام میڈیکل سہولیات کی دستیابی ہوتی ہے، ہر قسم کے لیب ٹیسٹ کی اور میڈیکل اسپیشلسٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر سیکٹر کے اندر ایک ٹرانسپورٹ آفس کا قیام کیا جاتا ہے، جو اس سیکٹر کے اندر رہنے والے حجاج کرام کو حرم لے کر جانے اور حرم سے واپس لے کر آنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ آپ کو آپ کے سیکٹر کے اندر ہر وقت گاڑیاں موجود ملیں گی، آپ جب چاہیں دن رات 24 گھنٹے کسی بھی وقت حرم جا سکتے ہیں اور حرم سے واپس آ سکتے ہیں۔ اسی طرح تمام بس سٹینڈز کو ملا کر ایک مرکزی بس سٹینڈ بنایا جاتا ہے۔ سفر جو آپ بسز کے اندر طے کریں گے یہ 8 سے 10 منٹ کا ہوگا۔ تمام سیکٹر آفس کی بسز آپ کو ایک سٹاپ پر اتاریں گی اور اس سٹاپ سے سعودی حکومت کی بسز آپ کو حرم تک لے کر جائیں گی۔ مکہ میں قیام کے دوران چند باتوں کا خیال رکھیں۔ کمرے اور واش روم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اکثر حجاج کرام انگلش سیٹ یا کموڈ کا استعمال نہیں جانتے، جس کی وجہ سے انہیں وہاں جا کر پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ مکہ کے اندر پوری دنیا سے حجاج کرام آتے ہیں اور انٹرنیشنلی انگلش سیٹ یا کمبورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے وہ حجاج کرام جن کو اس کا استعمال نہیں آتا، ان سے گزارش ہے کہ وہ پاکستان سے اس کا استعمال سیکھ کر جائیں۔ وہاں پر آپ کو ہوٹلز کے اندر انڈین سیٹ والے واش روم نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ حرم اور مکے کی حدود کے اندر گری ہوئی کسی بھی چیز کو کسی صورت نہ اٹھائیں، چاہے آپ کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ کسی بھی چیز کو اٹھانے کے بعد آپ کے اوپر چوری کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ عزیزیہ کے اندر حج کمیٹی آف انڈیا کے تحت آنے والے حجاج کرام کو کھانے کی سہولتیں نہیں دی جاتی، وہ اپنے کھانے کا بندوبست خود کرتے ہیں۔ ہر 30 افراد کے اوپر ایک کچن دیا جاتا ہے، جس کچن کے اندر حجاج کرام اپنے بامی تعاون کے ذریعے مختلف اوقات کے اندر کھانا بنا سکتے ہیں۔ ان کو کچن کے اندر فریج کی سہولت بھی دی جاتی ہے، جس کے اندر وہ اپنا کھانا محفوظ کر سکتے ہیں۔ حجاج کرام کو 3 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے۔ ناشتے کے لیے آپ کو چائے کے ساتھ سالن، نہاری، چنے یا آملیٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوپہر اور رات کے کھانے میں آپ کو 2 مختلف قسم کے سالن دیے جائیں گے، ساتھ روٹی دی جائے گی، ساتھ فروٹ اور دہی وغیرہ باہر مقدار میں دی جاتی ہے۔ اسی طرح صبح اور رات کے کھانے کے ساتھ آپ کو چائے کے ساتھ قہوہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہوٹل کے قرب و جوار کے اندر مختلف کھانے کے ہوٹلز موجود ہیں، جہاں پر انڈین اور پاکستانی ٹیسٹ کے مطابق آپ کو کھانا مل جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ عزیزیہ جائیں گے تو آپ کے کمروں کے اندر حجاج کرام کی تعداد 4 سے 6 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ کمرے کے اندر قیام کے دوران اس قسم کی حرکات سے باز رہیں جس سے دوسرے حجاج کرام کی عبادت اور آرام کے درمیان خلل پیدا ہو۔ آپ اپنے ہوٹل کے اندر موجود نوٹس بورڈ کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے رہیں۔ معلم کی جانب سے اور وزارت مذہبی امور یا حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے دی جانے والی ہدایات روز بروز نوٹس بورڈ پر درج کی جاتی ہیں۔ کسی بھی پریشانی کی صورت میں نوٹس بورڈ پر موجود نمبرز پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے مقصد کو پانے کے لیے آپ کو مختلف قسم کی پریشانیاں اور چھوٹے موٹے مسائل درپیش آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ چھوٹی موٹی پریشانیوں کی صورت میں صبر اور شکر سے کام لیں اور برداشت سے کام لیں۔ کمرے سے باہر جاتے ہوئے اپنا قیمتی سامان اور نقدی کو کسی محفوظ مقام پر رکھ کر جائیں۔ حرم جاتے ہوئے زیادہ تعداد کے اندر کیش اپنے پاس نہ رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر قسم کے افراد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اپنی چیزوں کو محفوظ کر کے جائیں تاکہ کسی قسم کی چوری کا خدشہ نہ رہے۔ جب آپ ہوٹل پہنچیں تو سب سے پہلے اپنی
गूगल मैप पे लोकेशन महफूज कर लें या होटल के रिसेप्शन से होटल का कार्ड ले लें जिसके ऊपर होटल का नाम और नक्शा दर्ज होता है। अगर आप अपने दोस्त अहबाब से या होटल से दूर हो जाएं, गुम हो जाएं, तो गूगल मैप या इस कार्ड के ज़रिए दोबारा आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। हर हाजी को एक कार्ड के ऊपर 2 सिमें दी जाती हैं। अगर आप ग्रुप की सूरत में जा रहे हैं तो बेहतर है कि आप में से कोई एक शख्स अपने मुल्क की सिम के ऊपर डाटा रोमिंग ऑन करवा कर जाए जिससे आपको वहाँ पर आसानी होगी। जुमे की नमाज में हुज्जाज कराम का बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए अगर आप जुमे की नमाज हरम के अंदर अदा करना चाहते हैं तो आप सुबह जल्दी हरम की जानिब रवाना हो। इसके अलावा सुबह 8 बजे के बाद आपकी ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी जाती है। उसके बाद हरम जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, जो जुमा की नमाज अदा करने के बाद दोबारा खोले जाते हैं। इसी तरह इशा की नमाज के बाद भी रास्तों में बहुत ज़्यादा रश होता है। आप जुमा और इशा की नमाज के बाद रश में फंसने से बेहतर है कि कुछ देर हरम के अंदर ही क़याम करें। जब रश कम हो जाए तो फिर अपनी बसेस की जानिब रवाना हों। हरम के अंदर नमाज के दौरान ख़वातीन और मर्द हजरात अलग-अलग नमाज अदा करते हैं, लिहाजा आपका एक दूसरे के साथ बिछड़ने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। आप जब भी हरम जाएं तो वापसी पे मुलाकात की जगह का तयन कर लें ताकि आप परेशानी से बच सकें। अपना मोबाइल हर वक्त अपने पास रखें। अगर आप अपने मुल्क से पहले मदीना और मदीना में क़याम के बाद मक्का तशरीफ़ लाए हैं तो अब आपकी रवानगी जद्दा के एयरपोर्ट से होगी। जो हुज्जाज कराम जद्दा से रवाना होंगे उनको अपना सामान 48 घंटे पहले पैक करके सऊदी हुकाम के हवाले करना होगा। आपके होटल के अंदर ही आपके बैग्स का वज़न किया जाएगा, आपके बैग्स को टैग लगाए जाएंगे और बोर्डिंग करने के बाद आपका सामान बस या ट्रक के ज़रिए एयरपोर्ट रवाना कर दिया जाएगा। जब आप अपने मुल्क वापसी के लिए रवाना होंगे तो आपको अपने पास सिर्फ एक हैंड कैरी रखने की इजाज़त होगी जिसका वज़न 7 से 10 किलो तक होगा। इसी तरह अगर आप जद्दा तशरीफ़ लाए थे और हज मुकम्मल होने के बाद मदीना तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं तो आपको अपना सामान एक दिन पहले जमा करवाना होगा। अब बसेस या ट्रक के ज़रिए आपका सामान मदीना आपकी होटल पहुंचने से पहले पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट इस्लामाबाद, कराची या लाहौर से जा रहे हैं तो आप रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आपके सामान की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान की होगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पाकिस्तान की एयरपोर्ट से लेकर दोबारा पाकिस्तान वापस आने तक तमाम मराहिल में आपका सामान उठाना, उसको लेकर जाना, की कैरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। तमाम हुज्जाज कराम को पाकिस्तान और इंडियन एयरपोर्ट्स पर वापस पहुंचने पर 5 लीटर जमजम की बोतल दी जाएगी। लिहाजा सफ़र के दौरान ज़्यादा पानी साथ ना रखें, इस सूरत में आपका सामान भी खोला जा सकता है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप हज के सफ़र पर रवाना हों, अराफात के मैदान में हों, हरम में हों, तो मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ करें। अगर आप हज या उम्रा के मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं या आपके अजीज़ व अक़ारिब में